दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये देखेंगे कि आज कौन कौन से सेक्टर जो थे मार्केट में लीड कर रहे थे। यूटिलिटी सेक्टर अगर आप देखो तो कल के दिन पर भी यहाँ पर लीड कर रहा था और आज के दिन पर भी यहाँ पर लीड कर रहा था, और पावर सेक्टर भी। बाकी अगर हम और सारे सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी तेजी हमको नहीं देखने को मिल रही थी। कोई बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी सेक्टर यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर की, तो इसमें कहीं ना कहीं 1-1.5% की तेजी थी। कंज्यूमर गुड्स के स्टॉक्स काफी लंबे समय से चल रहे थे, अब उनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। आईटी सेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा नरम दिखाई पड़ रहा था। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर साइलेंट था। अब यहाँ पर आते हैं यूएस मार्केट्स में। अब हुआ क्या था, कल यहाँ पर थी फेड की मॉनेटरी पॉलिसी। तो वहां पर जेएम पोवेल साहब जो हैं, तो उनका ये बयान आने वाला था कि रेट कट कब होंगे, तो इस पे सारी मार्केट्स की नजरें जो लगी हुई थी। मैंने इसके बारे में कल ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि मैं ज्यादा मार्केट में न्यूज को फॉलो नहीं करता हूं। जो रियल चीज है वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या कल यहाँ पर कि जो पोवेल साहब है उन्होंने ये कहा है कि सितंबर के मंथ में जो है हम रेट कट करेंगे, और रेट कट करने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और जो कंपनीज होती हैं उनको रिलीफ मिलता है यहाँ पर टैक्सेशन में और कई सारी चीजों में, जिससे क्या होता है मार्केट इस चीज को सेलिब्रेट करता है और काफी अपसाइड का मूव आता है। लेकिन ये जो तेजी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस चीज की तेजी बिल्कुल भी नहीं है। अगर तेजी आनी होती तो हमको यहाँ पर डाउ जोन्स में तेजी देखने को मिलती, लेकिन तेजी बिल्कुल इस वजह से हुई नहीं। कल यहाँ पर जो रिजल्ट आए एनवीडिया के, और एनवीडिया जो है सबसे मतलब कहोगे एक जायंट है कंपनी, जो बहुत बड़ा वेटेज रखती है यहाँ पे, आईटी कंपनी है। उसमें 13% का अपसाइड का मोमेंटम कल हमको देखने को मिला। इतना हैवी वेटेज का कंपनी जब 13% उठता है, तो उसने नेस्डेक को उठा दिया, और नेस्डेक करीबन यहाँ से 2.5% की तेजी दिया, जो कि 450 पॉइंट यहाँ से भागा नेस्डेक। आज के दिन पे क्या है इंपॉर्टेंट, आज के दिन पे यहाँ पर एप्पल के रिजल्ट्स आने वाले हैं और अमेजोन के रिजल्ट आने वाले हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एप्पल और अमेजोन के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो वो ये डाउ को उठाएंगे यहाँ से, और नेस्डेक को भी थोड़ा बहुत पुल करेंगे ऊपर के लिए। और कल सुबह यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रीन में हमको देखने को मिल सकते हैं, और इसका रीजन यहाँ पर ये हो सकता है कि हमको कल सुबह एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग अगेन देखने को मिल सकती है। किसमें, निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में। फिर यहाँ पर एक अलग र्यूमर चल रहा है कि भाई जो ईरान है वो किसी भी टाइम पे इसराइल पे अटैक कर सकता है, बिकॉज ईरान में क्या हुआ है कि हमास के जो चीफ थे उनको मार गिराया है ईरान के अंदर में। तो वो किसी भी टाइम पे इसराइल पर अटैक कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई न्यूज, ये सिर्फ एक व्हाट्सएप न्यूज है। ये कोई रियल न्यूज मुझे लग नहीं रही है कि अटैक करेगा, जब करेगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी जो हमको रियल दिखाई पड़ रहा है, जैसे एनवीडिया के रिजल्ट आए, एक बड़ा गैप अप हमको देखने को मिला यहाँ पर हमारे मार्केट में। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गए थे, लेकिन कल जो है दो बड़े दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट हैं, किसके, एप्पल के और आपके अमेजोन के। पॉजिटिव रिजल्ट का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखते हैं, पॉजिटिव आते हैं तो कल मार्केट में गैप अप, और नहीं आते हैं तो कल हमको एक गैप डाउन देखने को मिलेगा। अब सिंपली क्या करेंगे, निफ्टी में चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर अब हमको करना क्या है। क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया है, 25,000 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था मार्केट। अगेन एंड अगेन यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आई, फिर मार्केट ने क्रॉस किया, लेकिन आज गैप अप के साथ इसने क्लोजिंग दे दी है। लेकिन यहाँ पर एक खतरे की घंटी यहाँ पर बजनी शुरू ये हो रही है कि इसने जो है यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया अपने टॉप में। अब अगर कल के दिन पे ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है, जो कि लेवल है आपका 25,050, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है, तो हमको यहाँ से फिर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मंडे की बात दूर की रही, फिलहाल कल की बात करते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट देना बहुत इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम सूनर और लेटर 25,500 की तरफ मार्च करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, अगर ये लेवल टूटता है 25,050 का। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर आपको एनालिसिस बतानी जरूरी थी, क्योंकि ये जो डोजी बना है ये रिवर्सल डिनोट करता है बुलिश मार्केट में। अगर यहाँ पर डोजी बन जाए और अगर गिरते हुए में अगर डोजी बन जाए, तो ये जो है ऊपर के लिए रिवर्सल डिनोट करता है। तो अभी कुल मिला के क्या समझे, अभी आप ये समझे कि अगर ये 25,050 के ऊपर कल नहीं ब्रेकआउट कर पाता, तो हमको फिर एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड किया जा सकता है, आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हम चलेंगे निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी में। अब आप देखोगे यहाँ पर मैं एक लेवल जो है प्लॉट करने वाला हूँ। सो और इस लेवल के सपोर्ट पे
कल के दिन पे अगर हमको मार्केट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लोजली देखो, इसने क्या किया, इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन रेजिस्टेंस डाउन डाउन, और इस पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया। पर हुआ कि आज के दिन पे एक गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, इसको नीचे के लिए ब्रेक डाउन नहीं किया। इसका क्या मतलब समझे, इसका ये मतलब समझे कि 25,000 का जो एक नंबर है, ये अब पहले तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये काम कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, इसको नीचे आने के लिए ये रोक रहा है। हमको यहाँ पर दो ही चीज में गिरावट देखने को मिल सकती है, या तो कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज आ जाए तो यहाँ से पैनिक में सेलिंग आएगी, पहला रीजन। दूसरा, किस तरीके से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, दूसरा हमको सेलिंग इस तरीके से देखने को मिल सकती है कि यहाँ से एक हमको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। अब गैप डाउन अगर होगी तो फिर ये 25,000 का जो लेवल है, इसके लिए एज साइकोलॉजिकल बैरियर रेजिस्टेंस की तरफ फिर से काम करना शुरू कर देगा, और इसका ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। समझे समझे तो यहाँ पर वीडियो को कर दो लाइक, इतने पे वीडियो को लाइक कर देना आपको पहले तो। अभी मैं और इंपॉर्टेंटली डीपली चार्ट को समझना है तो करो, और अगर सिर्फ लेवल्स कॉल पुट करना है तो आप किसी की वीडियो भी देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं चार्ट को जो है आपको समझाता हूँ बिल्कुल बारीकी से। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा वो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में होने वाला है, दैट विल बी 24,980। तो 24,980 तक का मैं रूम दे सकता हूं मार्केट में। अभी ये 25,000 पे चल रहा है, तो एक ये बिल्कुल ही यहाँ पर क्लोज ही हो गया। मैं एक काम करता हूँ, 24,907, ठीक है यार, जो मैंने पहले का निकाल के रखा है, दिस इज गुड। तो इस लेवल के आसपास कहीं अगर हमको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए नहीं सोचूंगा, मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। इन केस अगर ये नीचे चला भी जाता है और इमीडिएटली फिर ऊपर आ जाता है तो भी बाइंग के बारे में ही सोचूंगा। इन केस गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और इमीडिएटली ऊपर आ जाता है तो भी बाइंग के बारे में ही सोचूंगा। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचने वाला हूँ। 24,980 टू 25,000, ये जो जहां पर अभी मार्केट है, ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। तो ये तो मेरा पहला बाइंग लेवल रहा। दूसरा जो मेरा बाइंग लेवल रहा वो मैं आपको बता रहा हूं, कल भी मैंने यही लेवल दिया था, और अगर आपको ध्यान होगा तो कल की वीडियो में एक ही बात हुई थी हमारी कि मार्केट अगर 25,050 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है तो बाइंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप देखो गैप अप ओपनिंग हुई, क्या नीचे से ऊपर की तरफ गया था? नहीं गया। गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग के बाद क्या हुआ, क्या ऊपर गया? तब भी ऊपर नहीं गया, सीधा इमीडिएटली नीचे आने लगा। तो क्या बाइंग करनी थी? नहीं करनी थी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कल की वीडियो जरूर और जरूर जाके देखना। जो जो बातें कल की वीडियो में बताई है एग्जैक्टली डिट्टू मार्केट ने वही किया है दोस्तों। अब आप यहाँ पर कितना फॉलो करते हो कितना नहीं फॉलो करते हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आए। इसीलिए कल के दिन पे भी अगर जब तक मार्केट 25,050 गैप अप नहीं चलेगा, ध्यान देना, गैप अप नहीं चलेगा, मार्केट गैप अप दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप अप के बाद नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद एक एक वर्ड पे ध्यान से सुनो, गैप अप हो जाए, गैप अप होने के बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर 25,050 को तोड़े, तब बाइंग कर सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद सीधा ऊपर निकलने लगे तब बाइंग नहीं करनी है, बाइंग करनी है नीचे से। अब दूसरा सिनेरियो समझने का ट्राई करो, क्या हुआ मार्केट में, निफ्टी में क्या हुआ, मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो यहां से अगर ये ऊपर जाने लगता है और फिर 25,050 के ऊपर निकलता है तो भी यहाँ पर बाइंग के लिए देखा जा सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी में हम बाइंग करके चलने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। सेलिंग लेवल की मैं बात करूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलिंग लेवल है, एंड दैट इज द 24,950 का ब्रेकडाउन। तो 24,950 के नीचे मार्केट अगर कल हमें निकलता, सॉरी ये रहा 24,950 के नीचे अगर मार्केट हमें कल ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना गैप डाउन में नहीं। अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग के बाद ब्रेकडाउन देता है तो ही यहाँ पर हमको सेलिंग के लिए चलना है। इतना डिटेल में एनालिसिस में आपको सिखा रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत यहाँ पर मेहनत लगती है। अगर आप लाइक अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और कमेंट जरूर करना, मैं आपका कमेंट पढ़ने वाला हूँ। बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की, और इसकी भी डिटेल में इसका जो है एनालिसिस करने वाले हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक रेंज मार्केट ने बना दी है, और जिस टाइप का ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है ऐसे टाइम पे ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉफिट बनाना, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है मार्केट, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। क्या कर रहा है, ओपन हुआ ऊपर नीचे करके यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का हिट हो जाता है। अभी आप देखो कि इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज है कितने पॉइंट की, ये 51,250 से लेके 50, मैं देख लेता हूँ, मेजरमेंट टूल ले लेते हैं और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं
दिस विल गिव अ फेयर आइडिया। करीबन 500 पॉइंट की ये रेंज है। तो इस 500 पॉइंट की रेंज में जो है अभी बैंक निफ्टी भरतनाट्यम कर रहा है। एक चीज को ध्यान रखना है, मैं डेली टाइम फ्रेम इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि हमको क्लैरिटी मिल सके कि जब तक ये रेंज नहीं निकालेगा तब तक यहां पर स्टॉप लॉस आपके हिट होते रहेंगे। इस बात को समझ लो। इतना आपने डेली टाइम फ्रेम पर समझ लिया। इसने भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने। ओके, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर जहां पर हमको ट्रेड लेना है इंट्राडे का। ये आ गए सर हम 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे, सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। क्या हमको यहाँ पर समझ, अगर एक छोटा सा मतलब जो भी बच्चा है या न्यू बिगिनर है, वो भी अगर इस चार्ट को देखेगा तो वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि भाई जब मार्केट बॉटम पे आ रहा है तो यहाँ से ऊपर के लिए बाइंग आ जा रही है, और जब टॉप में जा रहा है तो सेलिंग आ जा रही है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड यूट्यूबर बना देते हैं बातों को घुमा घुमा के, 15 20 25 30 मिनट की वीडियो बना बना के ये करना दोस्तों वो करना। होना कुछ नहीं है। होना सिर्फ इतना सा है कि जब मार्केट अपना सपोर्ट पे आए तो आपको अपने दिमाग की बत्ती खोल के रखनी है, और जब रेजिस्टेंस पर आए तो दिमाग, इतना ही सिंपल है माय डियर फ्रेंड। मार्केट कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ताकि आप लोग इंगेज हो सको वीडियोस पे, समझो, आप समझ रहे हो? तो यहां पर क्या करना है बैंक निफ्टी में, सिंपल सी चीज है। अगर हमको 51,380 के आसपास कहीं ये डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है, 51,380 या आप 51,400, 20 पॉइंट मैंने ये रेंज है, बट ठीक है, इट इज ओके। तो ये आपकी कहीं ना कहीं रेंज रह गई। अब इस रेंज के आसपास अगर कहीं मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाइंग साइड के लिए यहाँ पर निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में देख सकते हो। बात आती है बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड लेवल्स की, तो आपको जो फर्स्ट सेलिंग साइड का लेवल रहने वाला है दैट विल बी 51,900। 51,900 जो आपका रहने वाला है। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास कहीं दिखता है तो रजिस्टेंस, ये तो आप मैंने आपको बता दिया कि क्या सिंपल सिटी है, सिंपली है। यहाँ पर देखो क्या करना है, ये पॉइंटर से यहाँ पर गया तो हो क्या रहा है, बार बार क्या हो रहा है, मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो ये आपको देखना है इस चीज को। दूसरी चीज, जो दूसरा सेलिंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 51,300 का ब्रेकडाउन। जैसे ही 51,300 के नीचे मार्केट निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, वैसे आप यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए देख सकते हो बैंक निफ्टी में। और ये रहा दोस्तों आपका फिन निफ्टी का इंडेक्स। बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूँ। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या, एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब आप देखो, बिल्कुल जो बैंक निफ्टी का है वही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ बिल्कुल बारीकी में। अगर आपको समझाना है तो वीडियो लंबी बनेगी, बट इट इज ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है फिन निफ्टी में, जो कि बिल्कुल एक रेंज में कारोबार कर रहा है। और ये वाली रेंज है इसकी, ये वाली रेंज। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता तब तक आपको यहाँ पर कोई बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। स्कैल्पिंग छोटे मोटे पॉइंट्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े पॉइंट्स के लिए कि मतलब एक्सपेक्टेशन, जब तक रेंज से नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। बस आप इस चीज का ध्यान रखना। लेवल्स क्या होने वाले हैं यहाँ पर फिन निफ्टी में, अगर मैं आपको बताऊं तो फिन निफ्टी में जो आपका पहला बाइंग लेवल होने वाला है दैट विल बी 23,340। ये आपका सपोर्ट लेवल होने वाला है। इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो हमको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है मिल सकती है बाइंग साइड के लिए, बाइंग लेवल। और सेलिंग साइड की अगर मैं आपको बताऊं तो दैट विल बी सेम रजिस्टेंस, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स रजिस्टेंस ले रहा है। अब ये लेवल है कौन सा, ये लेवल है 23,540। अब जब इसका ब्रेकआउट निकलेगा तो हमको बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।